नमस्कार दोस्तों, जब हम बाहर जॉब करते हैं और हमारे साथ में अगर कोई विश्वासघात करता है तो बहुत ही बुरा लगता है। क्या होता है दोस्तों कि मैंने देखा है काफ़ी जगह पर जॉब करके कि ईमानदारी नहीं होती है। जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं वही इंसान विश्वासघात करता है। और कभी भी दोस्तों, अगर कोई इंसान बहुत ही अच्छा लगता है जब गरीबों की प्रॉब्लम को सुनो और सॉल्व करो। मतलब भगवान ने हमें यह मौका दिया है प्रॉब्लम को सुनने की और सॉल्व करने की। जो गरीब होता है वह भगवान की तरह होता है। वह हमारे ऊपर हाथ जोड़ करके विश्वास करता है और अपनी प्रॉब्लम को बताता है। हम उसकी प्रॉब्लम को नोट करते हैं और जब अपने सीनियर को वो प्रॉब्लम बताते हैं तो हमारा सीनियर यह कहता है कि आपको खाली कॉपी में नोट करनी थी, अब आप इसको बंद करके रख दीजिए। दोस्तों, कितना बुरा लगता है। क्या हम पैसे इसीलिए ले रहे हैं गरीबों की केवल प्रॉब्लम सुनने के लिए, उसको सॉल्व करने की नहीं। दोस्तों, जो गरीबों का कौन कहता है कि गरीबों की मदद सरकार नहीं करती है। सरकार, मैंने देखा है, सरकार गरीबों का चेक बराबर भेजती है। सरकार गरीबों के लिए बराबर पैसे भेजती है और हर तरीके की उन्हें फैसिलिटी देती है, लेकिन वह चीज़ उनके पास पहुंचती ही नहीं। कितना गलत है अगर सरकार ने गरीबों को वह चीज़ दी है और बीच में उस चीज़ को हटा दिया जाए। दोस्तों, कैसे इंसान विश्वास करेगा अपनों पर। क्या होता है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि एक के बस की नहीं है चलाना। एक डोर में एक दूसरे से बंधे हुए हैं डोरों से, तब हमारा देश चलता है। दोस्तों, जब यह डोर बंधी है और इसमें अगर किसी ने भी बीच में गद्दारी की तो वह डोर क्या होता है दोस्तों, टूट जाती है। और जब डोर टूटती है ना तो इंसान का विश्वास टूटता है। लोग क्या होता है कि एक दूसरों पर विश्वास नहीं करते हैं। ज़रूरत है हमें अपनी डोर को मजबूत करके रखने की। कोई भी अगर गरीबों के लिए ऊपर से कुछ भी आता है तो हर एक मैडम का फ़र्ज बनता है कि ईमानदारी के साथ वह चीज़ गरीब तक पहुंचाएं। मैंने देखा है कि जो गरीब होते हैं उनकी प्रॉब्लम सुनी ज़रूर जाती है और ऊपर से आता भी है, लेकिन वह चीज़ गरीबों तक नहीं पहुंचता है। और जो गरीब कहता है कि मैडम हमसे साइन तो कराया गया था ये इस चीज़ के लिए, लेकिन हमें तो मिला ही नहीं। कितना दुख होता है दोस्तों। आपने उनका हक खा लिया कि झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। एक ना एक दिन हमें भगवान को जा करके मुँह ज़रूर दिखाना है। मैंने देखा है कि जो ईमानदार होता है वह कहीं पर भी नहीं टिकता है। इसलिए नहीं टिकता है क्योंकि वह ईमानदार है। उसको बेईमानी देखी ही नहीं जाती है। वह कैसे देख सकता है, उसके सामने जो गरीब है वह उससे बार बार क्वेश्चन करता है ईमानदार से कि हमसे जो नोट किया गया था वह हमें क्यों नहीं मिला, उस चीज़ की हमें ज़रूरत है। लेकिन जो उससे बड़े जो सीनियर होते हैं वह कैसे उस गरीब को बताए कि तुमसे हमसे जो बड़े सीनियर थे उन्होंने वह चीज़ रख ली, उस चेक को रख लिया, उस सामान को रख लिया। क्या देश ऐसे ही आगे जाएगा दोस्तों? आप सोचिए, हिंदुस्तान को हम आगे कैसे ले जाएंगे। जब कहते हैं ना कि पानी उतना ही भरो जितनी ज़रूरत हो, इतना भी मत भरो कि उस पानी में हम खुद ही डूब जाएं। दोस्तों, ज़रूरत है हमें ईमानदारी से काम करने की। बहुत ही बुरा लगता है जब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो भी ऐसे। मैंने एक चीज़ देखी है, जो छोटे लोग होते हैं ना उनका दिल बहुत बड़ा होता है। छोटा जो होता है वह अगर कोई चीज़ खाता भी है तो भी वह बांट के खाता है। अगर कुछ भी चीज़ होती है तो वह ज़रूर, आप देखना, शेयर करते हैं। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं जिनसे आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यह लोग गरीबों का हक खाएंगे, जिनके पास कोई कमी नहीं होती है, बंगला होता है, गाड़ी होती है, हर चीज़ की फैसिलिटी होती है, वह लोग गरीबों का हक खाते हैं। कितना बुरा लगता है यह चीज़ देख करके। जो ईमानदार इंसान होता है वह चुपचाप घर में बैठ जाता है, इसलिए क्योंकि वह बेईमानी नहीं देख सकता है। उसको यह लगता है कि ऐसी जॉब करने से अच्छा है कि करो ही नहीं। क्योंकि दोस्तों, गरीबों की जो बद्दुआ होती वह ईमानदार इंसान नहीं ले सकता है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो यह चीज़ दूर करी है हमारे देश की सरकार ने। अच्छा लग रहा है अब मुझे गरीबों को भी ऊपर आता देख करके, और जो अमीर हैं उनकी चोरी को पकड़ता देख करके। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये जो बीच में जो खाते हैं उन्हें भी कभी कोई चेक करेगा, कभी उस चीज़ को भी पकड़ा जाएगा। लेकिन हमारे देश की सरकार ने इस बारीकी को पकड़ा। इतना बुरा लगता था दोस्तों गरीबों को परेशान देख करके, गरीबों की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं देख करके। जो ईमानदार इंसान है वह तो सोचता था कि जॉब करना ही बेकार है, इससे अच्छा है कि अपना घर संभालो। क्योंकि दोस्तों बद्दुआएं जो होती हैं वह ईमानदार इंसान कभी नहीं ले सकता है किसी की। और आप देखना अक्सर वही इंसान सक्सेस होता है जो बेईमान होता है। जो मैंने ये चीज़ देखी कि जो लोग गलत का साथ देते हैं ना, वह इंसान आगे चलता जाता है, और जो नहीं देता है वह रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस चीज़ को बदलाव लाया है हमारे देश की सरकार ने। आज जो अमीर लोग हैं, जो लोग गरीबों का खाते थे, उनको डरता देख करके बहुत अच्छा लगता है। यह चीज़ लगता है कि आज हमारे देश में ईमानदारी आ गई है। दोस्तों सरकार जो होती है वह सिर्फ चाहती है कि काम हो, जो भी हम पैसे दे रहे हैं वह ईमानदारी से सही जगह पर पहुँचे। लेकिन अगर बीच वाला गड़बड़ करता है तो बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है। और जो बीच वाले लोग होते हैं ना, उन्हें शांति ही नहीं मिलती है, कितना भी ले ले उन्हें शांति ही नहीं मिलती है। लेकिन इस चीज़ को ख़त्म किया है हमारे देश की सरकार ने। मुझे अगर मिली, पहले क्या होता था कि गरीबों के पास कोई जाता ही नहीं था पूछने आपको यह चीज़ मिली कि नहीं मिली। गरीबों से पूछा जरूर जाता था, लेकिन गरीबों के पास कभी कोई जाता नहीं था पूछने के लिए कि आपको यह चीज़ मिली कि नहीं मिली। लेकिन आज की डेट में डायरेक्ट गरीबों तक पूछा जा रहा है, देखा जा रहा है। वह जो बीच में जो खाते थे वह लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि हम कहीं पकड़ा ना जाए। यह चीज़ देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब जा कर के जो गरीब लोग हैं उनको उनका हक मिल रहा है। दोस्तों दोस्तों क्या होता है कि हमें सब्र रखना चाहिए। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, हम क्या करेंगे? ज़रूरत है हमें ईमानदारी से काम करने की। ईमानदारी से जो इंसान काम करता है ना, उसको दुनिया की वाहवाही की ज़रूरत नहीं होती, उसके मन में खुद अच्छा लगता है। और जो गरीब लोग होते हैं उसको इतनी दुआएं देते हैं कि उन दुआओं से ही उसको कभी किसी बात की कमी नहीं होती है। बहुत ही अच्छा लग रहा है अब हमारे देश की सरकार ने जो बीच वाले थे उनको ख़त्म कर दिया। नहीं तो दोस्तों ऐसा लगता था कि कभी यह चीज़ ख़त्म ही नहीं होगी। मैंने जब देखी कि कहीं पर ईमानदारी है ही नहीं, हर जॉब में हर लाइन में मैंने देखा ईमानदारी है ही नहीं। लोग मनमाना गरीबों का लूट रहे हैं, हर लाइन में लूट रहे हैं, हर जगह पर लूट रहे हैं। जो गरीब है वह बेचारा गरीब ही बैठा हुआ है। दोस्तों जो गरीब था वह हमेशा यही सोचता था कि मेरी कभी दिन नहीं पलटेंगे। और जो बीच वाला जो ईमानदार इंसान होता है, जो गरीबों के साथ होता है, उसको भी पता होता है कि मैं इन लोगों का दिन कभी नहीं पलट पाऊंगा। क्योंकि जो हमसे जो बड़े जो सीनियर हैं वही लोग जब यह लोगों का पैसा खा रहे हैं तो हमारी सुनवाई करेगा कौन? लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि कभी ना कभी भगवान आकर के मदद करते हैं। जो सीनियर थे उनसे भी बड़े सीनियर अब आ चुके हैं, हमारी सरकार आ चुकी है जो गरीबों की मदद कर रही है। अच्छा लग रहा है यार देश करके कि आज डायरेक्ट हर गरीब से पूछा जा रहा है कि आपको कितनी सुविधा मिली, आप खुश हो या नहीं हो। इतना अच्छा लगता है हर गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर। सरकार हो तो दोस्तों ऐसी हो जो हर गरीबों के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। मैं अमीरों जिनके पास बंगले होते थे, गाड़ी होती थी, उन लोगों को जब मैं हर चीज़ लेते हुए देखती थी तो एक अजीब सा लगता था कि क्या है ये, मतलब कोई शांति ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है भगवान का कि ऊपर वाला हमें देख रहा है। लेकिन इस डर को ख़त्म किया है हमारे देश की सरकार ने। वह लोगों को इसलिए डर नहीं था दोस्तों क्योंकि वह लोग एक दूसरे से मिले हुए थे। उनको पता था कि हमारे कभी कंप्लेन होगी ही नहीं, हम कभी पकड़ाएंगे ही नहीं, हम इसी तरीके से ज़िंदगी भर लूटते रहेंगे और गरीबों का खाते रहेंगे। लेकिन हमारे देश की सरकार ने इस प्रथा को बंद कर दिया है।
बहुत अच्छा लग रहा है। आज कहीं पर भी जाओ तो लोग कहते हैं कि हमसे डायरेक्ट पूछा जाता है मैडम। दोस्तों सरकार हो तो ऐसी हो। हम यहाँ नहीं कहते हैं कि कौन सी सरकार सही है, लोग सही होने चाहिए और हमें उतना ही लेना चाहिए दोस्तों जितनी हमें ज़रूरत हो। और शांति और शब्द रखना बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। मैं देखती थी लखपति जो था वह और करोड़पति होता जा रहा था, जो गरीब था वह गरीब ही रहता जा रहा था। इस चीज़ को ख़त्म किया है हमारे देश की सरकार ने, जो बहुत अच्छी बात है। हम सभी को सरकार का साथ देना चाहिए और सही के रास्ते पर चलना चाहिए। सभी सरकार अच्छी होती है, चाहे वह कोई सी दल की सरकार हो। ज़रूरत है हमें ईमानदारी से काम करने की और सही तरीके से काम करने की। हम सभी मिल करके जब ईमानदारी से काम करेंगे तभी हमारा हिंदुस्तान आगे जा पाएगा। और हमें इन गरीबों का हक तो कभी नहीं खाना चाहिए। बहुत ही गलत बात होती है गरीबों का हक खाना। ऐसे कोई गरीबों का हक खाता है तो ईमानदार कभी भी इन गलत लोगों के साथ में ईमानदार जॉब कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका ज़मीर उसको गवाही नहीं देता है इन बेईमानों के साथ में जॉब करना। क्योंकि वह गरीबी से निकला है, गरीबी से जुड़ा है। गरीबों की प्रॉब्लम कई लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों, गरीबों की जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करना बहुत अच्छा लगता है। जब गरीबों से सुनो कि अब तो मैडम हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कितना अच्छा लगता है दोस्तों कि इन गरीबों के बारे में सोचा गया, सुना गया और हर तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। सरकार हो तो ऐसी हो दोस्तों, और हम सबको मिल करके ईमानदारी से काम करना होगा और अपने देश को आगे ले जाना होगा। तभी जो ईमानदार लोग हैं हमारे देश, जो ईमानदार लोग हैं तभी इस देश में आगे आना चाहेंगे और काम करना चाहेंगे। बहुत ही दोस्तों दिल टूट जाता है जब अपने सामने गरीबों का हक कोई खाता है। क्या होता है ना दोस्तों कि उस इंसान ने गरीबों का हक खाया, वह तो पाप का भागीदार बना, लेकिन जो ईमानदार इंसान उससे जुड़ा हुआ है वह भी अपने आप को पाप का भागीदार समझता है। क्यों? भले उसने काम नहीं किया, लेकिन उसने गरीबों से पूछा और फिर उसका फ़ायदा अमीर ने उठाया। तो दोस्तों जो बीच वाला होता है ना वह अपने आप को माफ़ नहीं करता है। ज़रूरत है दोस्तों हमें ईमानदारी से काम करने की। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, बस हमें अच्छे से और ईमानदारी से काम करना।